बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कनेक्शन के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे। एक्चुअली यहाँ पे समटाइम्स जैमर्स आ जाते हैं, जैमर्स की वजह से फिर सिग्नल्स वगैरह ड्रॉप हो जाते हैं। आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि अभी इंस्पेक्टर शौकत साहब इंचार्ज लाइसेंसिंग ब्रांच, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अगर आपका उनसे कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वो भी अवेलेबल हैं अभी हमारे साथ, इंचार्ज लाइसेंसिंग ब्रांच इंस्पेक्टर शौकत साहब। अगर किसी भाई की कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, टेस्ट से रिलेटेड, ड्राइविंग लाइसेंस के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन, आप पूछ सकते हैं अभी। ये टेस्ट इस वक्त पुलिस खिदमत मरकज़ कासम मार्केट ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में हो रहे हैं। अनस मुग़ल साहब, अभी आप चूँकि सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी से कनेक्टेड हैं तो यहाँ से तो आपका बन सकता है। इस्लामाबाद की SOP आपको इस्लामाबाद से बेहतर पता चल सकती है, उनकी अपनी SOP है क्योंकि वो फेडरल हैं और हम प्रोविंस हैं, हमारी अपनी SOP है। हमारी प्रोविंस पंजाब में आपका पाकिस्तान भर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का ID कार्ड हो, आप एलिजिबल हैं। आप यहाँ से पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अपना लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। हमारा कासम मार्केट पुलिस खिदमत मरकज़ लाइसेंसिंग की सर्विसेज 24/7 प्रोवाइड करता है। तो अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप स्कूल कॉलेज में हैं, आप बिज़ी हैं दिन भर में, तो आप शाम को, रात को और सुबह किसी भी टाइम आके अपनी लाइसेंसिंग सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह हमज़ा, मोहम्मद हमज़ा रज़ी भाई। ड्राइविंग लाइसेंस की कैटेगरीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ़ कर दूं कि मोटरसाइकिल एक कैटेगरी है, कार जीप एक कैटेगरी है, फिर उसके बाद कमर्शियल लाइसेंसेस में LTV लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल और HTV। LTV में आप 3500 सीसी से बिलो गाड़ियाँ चला सकते हैं। अगर आपको 3500 सीसी से अबव गाड़ी चलानी है तो आपको HTV लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। और HTV लाइसेंस के लिए आपके पास LTV या कार का लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए छोटे लाइसेंस का, फिर आप एलिजिबल होते हैं कि आप हैवी लाइसेंस की इंडोर्समेंट लर्नर बनवाएं। इबार अहमद भाई, जो मैं आपकी बात समझ पाया हूँ कि आपका छोटा लाइसेंस जो है वो बना हुआ है अटक से। आपका इंडोर्समेंट लर्नर यहाँ से बन जाएगा, लेकिन आपको आपका ड्राइविंग टेस्ट अटक से होगा क्योंकि आपकी फ़ाइल अटक के पास पड़ी हुई है। आपका इंडोर्समेंट वहीं से होगा, आपका लर्नर यहाँ से बनेगा। आपने अगर LTV इंडोर्स करवाना है, ये आपके 3 साल पूरे हो गए हैं, आपकी उम्र 22 साल पूरी हो गई है और आप HTV बनवाना चाह रहे हैं, तो आपका इंडोर्समेंट लर्नर बन जाएगा। अगर आपका लर्नर अटक से बना हुआ है, चूँकि आपके क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, अगर आपका अटक का लर्नर बना हुआ है और आप यहाँ पे अपना टेस्ट देना चाहते हैं और लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो यस, आप बनवा सकते हैं।
अभी आप देख रहे हैं कि हमारे इंचार्ज लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर शौकत साहब और हमारा स्टाफ ऑलमोस्ट 34 डिग्री सेंटीग्रेड में आवाम की खिदमत के लिए बैठा हुआ है और खुले आसमान के नीचे आपके टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को भी चाहिए कि अपने लाइसेंस को सीरियस लें। आपका लाइसेंस एक अहम डॉक्यूमेंट है। आप कोशिश करें कि अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे, जैसे ही आपका आईडी कार्ड बनता है, आपका सेकंड लीगल डॉक्यूमेंट आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक दफ़ा एक यंग सा बच्चा आया मेरे पास। उसने रोड टेस्ट और साइन टेस्ट देना था ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए। सर मेरा लाइसेंस अटक का है, क्या रावलपिंडी या इस्लामाबाद से बनवा सकते हूँ? सैयद मुदस्सिर भाई, अब्बास नकवी भाई, आपका क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। आपके पास अगर अटक का लाइसेंस है तो अटक आपके पास एक लीगल लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास एक लीगल लाइसेंस सिब्बी का है, कोयटा का है, इस्लामाबाद, मतलब पाकिस्तान की किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी का एक लीगल लाइसेंस आपके पास है तो वो लाइसेंस आपका वैलिड है। पूरे पाकिस्तान में आपका वही लाइसेंस चलेगा। उबैद जवा भाई, डेफिनेटली ज़रूर इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि कल HTV का टेस्ट है तो इंस्पेक्टर शौकत साहब ने वो टास्क दिया हुआ मुझे कि इंचार्ज लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर शौकत साहब के उसके हुक्म के मुताबिक इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे जी HTV का, और जब LTV का होगा वो भी दिखाएंगे। मोहम्मद अवैस भाई, बाइक के लाइसेंस के लिए सिंपल आप ID कार्ड लेके आते हैं। आपको लर्नर बनाना होता है। लर्नर 42 डेज़ में मैच्योर होता है तो आप साइन टेस्ट और बाइक का रोड टेस्ट दे सकते हैं। और बाइक चूँकि 2 व्हीलर होता है तो इसकी एक अलग कैटेगरी होती है लाइसेंस की। अगर आपके पास HTV लाइसेंस है और आपने बाइक चलाना है तो फिर भी आप HTV लाइसेंस पे बाइक नहीं चला सकते, क्योंकि वो 2 व्हीलर है तो आपको उसका लाइसेंस हासिल करना पड़ेगा। यासिर ख़ान भाई, लर्निंग आपकी विद इन नो टाइम बनती है। आप जो ही अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, आपकी बायोमेट्रिक होती है, आपके ID कार्ड और आपकी पिक्चर लेने के बाद आपको विद इन नो टाइम ऑन द स्पॉट आपको लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है, जो कि 45 दिन की मैच्योरिटी के बाद वैलिड हो जाता है और आप 6 माह तक उसमें टेस्ट दे सकते हैं उसकी बेस पे। जी इब्रार अहमद भाई, अगर आपने LTV का वहाँ पे साइन टेस्ट नहीं दिया हुआ, आपकी लर्निंग सिर्फ लर्निंग है, तो आप यहाँ पे LTV का टेस्ट दे सकते हैं। असद तासीर भाई, बिल्कुल आप तैयारी करके आएँ साइन टेस्ट की और आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। इसके लिए रास्ता ऐप है, वो डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको और उसको उसमें से अपॉइंटमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप सबका डायरेक्ट कोई कंप्लेन, कोई सवाल इंचार्ज लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर शौकत साहब के साथ है तो वो काइंडली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वो आपको उसका रिस्पांस देंगे रिटन शेप में। अगर आपकी लाइसेंसिंग के मतलब कोई क्यूरी है, कोई सजेशन है, कोई ऐसा क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उमर अब्बासी भाई, जज़ाकल्लाह, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मोहतरम। अभी आप सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस भी हमारा ही बाजू है, हमारे ही भाई हैं, हमारा ही डिपार्टमेंट है, हम उसको भी ओन करते हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस जिंदाबाद। मोहम्मद अमार नज़ीर भाई, बिल्कुल आपका लाइसेंस, आपका ID कार्ड पे एड्रेस जहाँ का भी है पूरे पाकिस्तान का, आप यहाँ से एलिजिबल हैं, अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं आप। कासिम भाई, इनिशियल बेस पे तो आपका लर्नर बनेगा। अगर आपकी एज 50 ईयर से लेस है, कम है 50 ईयर से, तो आपका लर्नर तो बन जाएगा। जब आप टेस्ट देने आएंगे तो फिर आपका मेडिकल होता है। एट दैट टाइम, मेडिकल के टाइम पे आप डॉक्टर साहब को अपना ग्लासेस आप अगर पहनते हैं या आप लेंसेज यूज़ करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी आई साइट ग्लासेस पहन के ठीक है
तो आप एलिजिबल हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई और इशू है, टेक्निकल इशू है, मतलब इससे बढ़ के, तो फिर जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो आपको रेफ़र कर देंगे DHQ आई स्पेशलिस्ट के पास। फिर आप वहाँ से लेके आएंगे उनकी फ़िटनेस, तो फिर आपका लाइसेंस बन सकता है। आप इसको देर ना करें, आप प्रोसेस को शुरू करें। अनास मुगल भाई, मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस्लामाबाद की अपनी SOP है, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। रावलपिंडी में आप एलिजिबल हैं क्योंकि आप सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी से कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे तो आप बनवा सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद की SOP वो आपको बेहतर आप बता सकते हैं क्योंकि वो फेडरल है और हम प्रोविंस हैं। वेलकम इब्रार भाई। मोहसिन भाई, अगर आपका ड्राइविंग टेस्ट फेल है तो आप 42 डेज़ के बाद एलिजिबल होते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं। जब आप 42 डेज़ कंप्लीट कर लेते हैं और 43rd डे आपका बनता है तो आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन अपने रेलिवेंट डे में। मंडे और वेडनेसडे शाम को 6 बजे के बाद अगर आपका कार मोटरसाइकिल का है, क्योंकि वो कमर्शियल डे होते हैं। रिमेनिंग डेज़ में आप 24/7 टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। और मंडे और वेडनेसडे को आफ्टर 6 PM अगर आपका मोटरसाइकिल या कार का लाइसेंस है तो। कासिम भाई, बिल्कुल, अगर आपकी आई वीक है तो आप यहाँ पे तशरीफ़ ले के आएँ। अभी आप घर बैठे तो कुछ नहीं होगा, आप यहाँ पे हमारे पास आएंगे तो हमें आपकी कंडीशन पता चलेगी। डॉक्टर साहब तभी आपको मशवरा दे सकेंगे जब आप प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी अपना लर्नर बनाएं और 45 दिन के बाद दोबारा लाजमी आप आएँ ताकि आपका जो लाइसेंस है वो बन सके। नजमा सादिक भाई, बिल्कुल आप अपनी गाड़ी पे टेस्ट दे सकती हैं, आपको किसने मना किया है? आप इंचार्ज लाइसेंसिंग शौकत साहब बैठे हुए हैं, वो आपकी सजेशन में उनको नोट करवा देता हूँ। आप उनसे आके अपनी कंप्लेंट जो या क्यूरी है वो आप उनसे आके पूछ सकती हैं, या अदरवाइज़ आप अगर इस गाड़ी से मुतमिन नहीं है तो आप अपनी गाड़ी पे टेस्ट दे सकती हैं। बेसिकली नजमा मैम, इशू ये होता है कि एक जो टेस्ट देने वाला कैंडिडेट होता है वो, अभी देखें जैसे ये आपके सामने टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, तो इस टेस्ट में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। अब 10 से 15 मिनट एक बंदा कंज्यूम करता है तो बाकी लोग क्यू में बैठे होते हैं। अगर आप सब अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके आएंगे तो फिर आप इमेजिन करें कि वो जो टेस्ट जिसका ड्यूरेशन 10 मिनट है वो आधा घंटा 20 मिनट चला जाएगा। तो एट दैट टाइम फिर जो पीछे क्यू में लोग बैठे हुए होते हैं उनके जो है ना वो टाइम कंजप्शन उनकी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप मुतमिन नहीं हैं हमारी गाड़ी से तो आप अपनी गाड़ी पर टेस्ट दे सकती हैं। अनास मुगल भाई, 24/7 है ये जो हमारा ऑफिस है खिदमत मरकज़ कासा मार्केट वाला। उसके अलावा हमारा खिदमत मरकज़ जो गखर प्लाजा की बैक पे कैंट थाना है पुलिस स्टेशन, उसके अंदर मौजूद है। हमारा खिदमत मरकज़ लियाकत बाग में मौजूद है जो कि 16 घंटे काम करता है। और हमारा खिदमत मरकज़ कचहरी में मौजूद है। जब अगर हम पिंडी की बात करें तो आप किसी भी सेंटर पर जाके अपने ID कार्ड लेके आना होता है। आपके ID कार्ड की बेस पे आपका लर्नर जारी हो जाता है। उमर फ़ारूक साहब, जब आप मोटर कार का लाइसेंस बनवाते हैं और आपकी उम्र 21 साल हो जाती है तो आप LTV लाइसेंस इंडोर्समेंट बनवाते हैं अपना। अगर आपके पास कार का लाइसेंस ऑलरेडी है और आपकी एज 21 ईयर्स है तो LTV की कंडीशन ये होती है कि आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। अगर हम बात करें HTV की, तो HTV की दो कंडीशंस हैं। HTV की पहली कंडीशन ये है कि आपकी एज 22 ईयर्स होनी चाहिए, और HTV की दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो प्रीवियस लाइसेंस है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। मतलब आपके पास 3 साल एक्सपीरियंस होगा, देन आप एलिजिबल हैं, आप HTV का इंडोर्समेंट लर्नर बनवाएं। और 43rd डे अपने रेलिवेंट डे में, हर महीने की आखिरी वेडनेसडे और आखिरी मंडे और आखिरी वेडनेसडे ये HTV के लाइसेंस होते हैं। रास्ता ऐप से आप अपॉइंटमेंट क्रिएट करते हैं और आप टेस्ट में अपीयर हो जाते हैं। मुगल साहब, लर्नर की फ़ीस 60 रुपीज़ पर कैटेगरी होती है। अगर आपने मोटरसाइकिल का लाइसेंस लर्नर बनवाना है तो 60 रुपीज़ की टिकट लगते हैं। बेसिकली इसके चार्जेस जो हैं वो टिकट्स के माध्यम में लिए जाते हैं, आपको टिकट परचेज़ करने पड़ते हैं। लेकिन अवामुन्नास की सहूलत के लिए हम आपसे 60 रुपीज़ देते हैं और टिकट हम खुद परचेज़ करके लगा देते हैं।
ईच कैटेगरी 60 रुपीज़। अगर आपका मोटरसाइकिल का है तो 60 पे, अगर मोटरसाइकिल प्लस का आ रहा है तो 60 + 60 120 रुपीज़। जी नजमा मैम, अगर आपने अपनी गाड़ी पे टेस्ट देना है तो जो हमारा खिदमत मरकज़ कक्कर प्लाज़ा PS स्टेशन है, कैंट पुलिस स्टेशन कैंट, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेके जाएं, वहाँ पे भी आप टेस्ट दे सकती हैं। यहाँ पे भी आप अपनी गाड़ी अलाउ करा सकती हैं, कोई इसमें वो मैटर नहीं है। नेक्स्ट टाइम आइएगा तो इंचार्ज लाइसेंसिंग और जो ट्रैफिक स्टाफ हमारा बैठा हुआ है टेस्टिंग पे, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको गाड़ी अलाउ करेंगे डेफिनेटली। वेलकम मैम, वेलकम। आप अपनी भांजी या भतीजी से ये भी उनसे कहें कि वो एक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें रिवर्स की। आप रिवर्स की प्रैक्टिस किसी भी खुले ग्राउंड में, खुले मकाम पे या पार्किंग लॉट में, किसी भी जगह आप जो सेंट्रल 2 कोन्स हैं ना, उसी जगह आप 1 लीटर की बोतल रख लें, आप पत्थर रख लें, आप ईंट रख लें, काने रख लें, आप एक लाइन ड्रा कर सकती हैं, उस पर आप प्रैक्टिस करें तो आप इजीली ये टेस्ट क्लियर कर लेती हैं। राना रिजवान भाई, जो आपका सऊदी अरेबिया का लाइसेंस है और उसको अगर HTV को आपने पाकिस्तान में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मोटरवे लाइसेंसिंग अथॉरिटी सोल अथॉरिटी है, एक तनहा अथॉरिटी है जो उसको एंटरटेन करके उसकी बेस पे आपको HTV लाइसेंस जारी करती है। इसके लिए आप जो आपका सऊदी अरेबिया का HTV लाइसेंस है उसकी जेन्युइन ड्राइविंग लाइसेंस और उसकी NOC प्रोवाइड करेंगे। मोटर लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑन द स्पॉट आपका टेस्ट कंडक्ट करेगी और अगर आप वो वाला टेस्ट पास करते हैं तो वो आपको हैवी का लाइसेंस जारी कर देंगे। जहाँ तक बात है पाकिस्तान के LTV लाइसेंस की, आपका पाकिस्तान का LTV लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए, तो उसकी बेस पे आपको यहाँ पे HTV इंडोर्समेंट लर्नर बनवाना पड़ेगा और 42 डेज़ के बाद फिर आप रास्ता ऐप से अपॉइंटमेंट क्रिएट करके HTV के टेस्ट में शामिल होंगे। शुजात अब्बास भाई, बहुत अच्छी बात है आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। आप सिर्फ अपना जेन्युइन ID कार्ड लेके जाएंगे, जो 15 खिदमत मरकज़ है टेक्सला में, वहाँ पे आप अपने ID कार्ड की बेस पे अपना लर्नर हासिल करेंगे जिसकी फ़ी 60 रुपीज़ पर कैटेगरी है। अगर आपको बाइक का चाहिए तो 60, कार का चाहिए तो 60 + 60 120 रुपीज़। आप लर्नर अपना बनवाएंगे इनिशियली और देन 42 डेज़ के बाद यानी कि 43rd डे से आप एलिजिबल होंगे टेस्ट में अपीयर होने के। पहले आपका साइन टेस्ट होगा, फिर रोड टेस्ट होगा। दुरानी असगर भाई, अगर वीडियो में या राइट लेफ़्ट कौन टच हो गया है तो वो फिर वो पास नहीं होता, वो फेल कंसिडर होता है और फिर लाइसेंस जारी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका वीडियो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है हमारे पास कि आपने ये कौन टच किया है। अगर कौन टच हो गया है तो आप पास नहीं हैं, आप फेल हैं। इब्रार अहमद भाई, आप चूँकि इशारों का टेस्ट पास किया हुआ है अटक से, तो अगर तो आप अटक में दोबारा टेस्ट देते हैं तो आपका साइन टेस्ट सेम रहेगा, ऑलमोस्ट 1 साल तक सेम ही रहता है, मतलब वो पास रहते हैं आप।
अगर आपका लर्निंग एक्सपायर हो गया और आप रावलपिंडी से टेस्ट देना चाह रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी टेक्निकल इशू ये है कि हमें आपकी फ़ाइल दोबारा प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आप चूँकि आपकी फ़ाइल दोबारा प्रिपेयर करनी पड़ेगी तो हमें आपका साइन टेस्ट दोबारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपका साइन टेस्ट दोबारा होगा लर्नर एक्सपायरेशन के बाद, तो आप यहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। मोहम्मद तनवीर भाई, आपका कार का लाइसेंस है तो एलटीवी के लिए जस्ट एक कंडीशन होती है कि आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी एज 21 ईयर प्लस है तो आपका इंडोर्समेंट एलटीवी लर्नर बनेगा। वासिफ़ अली राजा भाई, बिल्कुल आपके पास एक दफ़ा चांस होता है, आप एक दफ़ा गाड़ी को एडजस्ट कर सकते हैं। रिवर्स हुई गाड़ी का आपको फील हो रही है कि टच हो रही है तो आप उसको आगे कर सकते हैं एक दफ़ा। मोहसिन खान भाई, बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की शहरा गया कश्मीर हमारा अटूट अंग है। तो कश्मीर का आपका एड्रेस है तो आप पंजाब भर के किसी भी खिदमत मरकज़ पर जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। ताहिर अली भाई, आपका लाइसेंस अगर एक साल से ज़्यादा का एक्सपायर है तो आप इसको विद इन नो टाइम इसको रीन्यू करवाएं। आपको थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे, आपका लाइसेंस रीन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी को निगलेक्ट करते हैं, आप इसको इग्नोर करते हैं और आपके 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो याद रखें कि आपको रोड टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा। आप दोबारा अपीयर होंगे, रोड टेस्ट क्लियर होंगे तो आपका रीन्यू होगा। दुरानी असगर भाई, हर 42 डे के बाद आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, 42 दिन के बाद। वेलकम दुरानी साहब। ताहिर अली भाई, हमें सिर्फ आपका आईडी कार्ड चाहिए होता है जेन्युइन। आप अपना जेन्युइन आईडी कार्ड प्रोवाइड करेंगे, हम आपके आईडी कार्ड की बेस पे आपके बायोमेट्रिक करके आपको लर्नर जारी कर देंगे। एज़ाज़ शबीर भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हर एक की इज़्ज़त नफ्स को मलहूज़ ख़तर रखा जाए। हर कोई काबिल एहतराम है हमारे लिए, हर कोई इस माशरे में एक अहम हैसियत रखता है, तो हमें उसको उसकी हैसियत के मुताबिक ही बुलाना चाहिए। जी वेलकम वेलकम, आप किसी भी टाइम आएँ ताहिर भाई, मोस्ट वेलकम। 24/7 है हमारा खिदमत मरकज़, कासा मार्केट ट्रैफिक हेडकोार्टर्स वाला। हमारा टेक्सला वाला 16 टेक्सला वाला भी हमारा अवेलेबल है आपको हर हमा वक्त। और दैन जो हमारा कैंट वाला है, पुलिस स्टेशन कैंट वाला, ये 16 हावर्स है। हमारा लियाकत बाग वाला 16 हावर्स है। और हमारे इसके अलावा कचहरी के अंदर भी खिदमत मरकज़ मौजूद है जहाँ से अपना लर्नर हासिल कर सकते हैं। अमाज़ुर रहमान भाई, आपका टेस्ट 10 अगस्त को क्लियर हुआ था
तो कंग्रेचुलेशन, ये आपकी अपनी हिम्मत है। और यहाँ पे अभी बैक ऊपर कॉमर्स में ना कि किसी साहब ने ये कहा कि हर जानने वाले को या इस तरह को बात की है कि खाली वही पास होते हैं। तो आप इसकी ज़िंदा मिसाल हैं कि आपने टोटली मेरिट पे किया है, आपसे किसी ने कोई कुछ डिमांड नहीं किया और आप अपना लाइसेंस अपने बलबूते पे हासिल किया आपने, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और आपको इस पे सारी ज़िंदगी फ़ख्र रहेगा। जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट देखेंगे, आप अपना लाइसेंस देखेंगे तो आपको फ़ख्र महसूस होगा कि ये आपकी अपनी मेहनत से बना है। इंतहाई ईज़ी और इंतहाई ट्रांसपेरेंट सिस्टम है हमारे लाइसेंसिंग का। आपको किसी को कुछ लेने देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ख़ुद आते हैं और ख़ुद आप टेस्ट ऑब्ज़र्व करते हैं तो ऑब्ज़र्व करके आप उससे एक्सपीरियंस गेन करें। एक बंदा जो गलती कर रहा है, आप उस गलती को रिपीट ना करें, या आप इसको चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि एक बंदा जो फ़ेल हो रहा है वो क्या गलती कर रहा है, वो गलती मैंने नहीं करनी। आप सिंपली इस फार्मूले को फॉलो करें तो आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं। 2-3 टेस्टों के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, इतनी नौ हो जाती है कि आप ये टेस्ट पास कर लें। जहाँ तक साइंस टेस्ट की बात है तो वो आप थ्योरी होती है, वो आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको रोड के रूल्स रेगुलेशन के बारे में भी इल्म होना चाहिए। हम गाड़ी मोटरसाइकिल तो जब होश संभालते हैं तो चला रहे होते हैं, लेकिन हमें रूल्स का नहीं पता होता, हमें लाइन लेंस का नहीं पता होता, हमें रोड सेफ्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता हमारे यहाँ। तो रोड के ऊपर ड्राइविंग सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल का नाम नहीं है। आपको रोड के ऊपर एक एक लम्हा, एक एक सेकंड आपको अपडेट रहना पड़ता है। आपको इर्द गिर्द के हालात पे नज़र रखनी पड़ती है। रोड सेफ्टी को मलहूज़ ख़ातर रखना पड़ता है। अगली गाड़ी को भी सेव करना होता है, पेडेस्ट्रियंस को भी सेव करना होता है, मोटरसाइकिलिस्ट को भी सेव करना होता है, और अपनी गाड़ी को, अपनी सेफ्टी को भी मलहूज़ ख़ातर रखना होता है। तो ज़रूरी है कि आपको थ्योरी, रोड साइंस, रोड सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन हो। इसलिए आपका रोड साइंस टेस्ट पहले कंडक्ट होता है कि आपको आपकी देख लें कि आपकी तैयारी कितनी है। मेरी तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको वीडियो को शेयर करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएं और किसी ऐसे नए फ़र्द का ऐसा क्वेश्चन हो जो आपके लिए भी इंफॉर्मेशन का बायस बने। तो ये एक अच्छी बात होगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। वासिफ़ अली राजा भाई, टोटल कास्ट आप जहन में रखें अराउंड अबाउट 1200, जिसमें आपके कोरियर चार्जेस भी हैं, आपकी लाइसेंस की फ़ी भी है, और आपकी मेडिकल फ़ी भी है, और आपका रोड टेस्ट की फ़ी भी है। जब आप अपनी गाड़ी को राइट मेंटेन करते हैं तो आप ऐसी सूरत हाल से दो चार हो जाते हैं। आपकी गाड़ी राइट साइड पे कोन्स के दरमियान स्टक हो जाती है, तो आपके पास एक दफ़ा ऑप्शन होती है, आप गाड़ी को आगे ले जाके एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी गाड़ी इजीली मुड़ सके। जनाब आजी साहब पंजाब और DIG ट्रैफिक साहब का विज़न है कि हर वो बंदा जिसकी
उम्र 18 साल से ज़्यादा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी हो। ये एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जिसको आप सीरियस लेंगे तो ये आपके काम आने वाली चीज़ है सारी ज़िंदगी। आप एक दफ़ा मेहनत करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल में, आपका आईडी कार्ड तो आप एलिजिबल हैं, अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो आप 18 साल के बाद बना सकते हैं। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके लिए आपको थोड़ी सी एफ़र्ट तो करनी पड़ती है, लेकिन फिर ये आपको सारी ज़िंदगी पे बैक देता है। जज़ाकल्लाह इब्रार रहमान भाई, सो नाइस ऑफ़ यू। अमाज़ुर रहमान भाई, लाइसेंस की जो डिलीवरी है वो डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस का प्रिंटिंग प्रोसेस है या प्रिंटिंग प्रेस है वो लाहौर में है। अब चूँकि ये सर्विसेज ऑल पाकिस्तान है और उस पर डिपेंड करता है कि प्रिंटिंग प्रेस पे लोड कितना है। रूटीन में ये लाइसेंस 3 दिन में आ जाते थे, आपकी जब आपकी प्रोसेसिंग होती थी 3 दिन में लाइसेंस आ जाते थे। लेकिन मीन वाइल ऐसा है कि प्रिंटिंग प्रेस के लोड की वजह से लाइसेंस तकरीबन एक एक महीना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन आपका लाइसेंस ऑनलाइन बन गया है, आपका लाइसेंस सिस्टम में आ गया तो आपका लाइसेंस कहीं भी नहीं जाता, वो घर डिलीवर हो जाएगा। अभी आपने सिर्फ एक काम करना है, जो आपका लोकल पाक पोस्ट का पोस्टमैन है, डाकिया, आपने उससे कनेक्टेड रहना है और उसे बता देना है कि मेरा लाइसेंस आएगा तो वो आपको डिलीवर कर दे घर। माज़ूर रहमान भाई, बिल्कुल जज़ाकल्लाह। मुर्तज़ा बट भाई, वालेकुम अस्सलाम। इब्रार अहमद भाई, कल LTV डे नहीं है, कल HTV डे है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी आपको HTV का टेस्ट दिखाएं। LTV अब नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट मंडे को होगा। LTV नेक्स्ट मंथ की फ़र्स्ट मंडे और फर्स्ट वेडनेसडे को होंगे। अभी LTV का टेस्ट का दिन कल नहीं है, कल HTV डे है। इब्रार अहमद भाई, आप गूगल पे जाके डिलेम्स ट्रैकिंग पे जाएं, वहाँ आपको लाइसेंस की रियल टाइम ट्रैकिंग जो है वो शो हो रही होगी। लेकिन मैं अगेन बताता चलूँ कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो हमारे डोमेन में नहीं आता, वो प्रिंटिंग प्रेस लाहौर में है। वहाँ से लाइसेंस डायरेक्टली हम आपका डेटा फीड करते हैं यहाँ पे, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली वहाँ पे सर्वर में सेव होता है। फिर सर्वर जो है वो कमांड भेजता है प्रिंटिंग प्रेस को। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर फिर क्यूज़ लगी होती हैं, जब आपके लाइसेंस की बारी आती है तो वो प्रिंट होकर डिस्पैच होकर आपके घर आ जाता है। मोहम्मद तनवीर भाई, टोटल कास्ट आपकी इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस, टेस्टिंग फ़ी, मेडिकल फ़ी 1200 के राउंड अबाउट है। तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि एक एक दफ़ा इसको शेयर कर दें लाइव सेशन को, ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन ले सकें पब्लिक के। इसका पर्पस आपको इंफॉर्मेशन देना है, आपके क्वेश्चन और आंसरिंग है। इंचार्ज लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर शौकत साहब भी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ लाइव सेशन में, तो वो भी आपकी डायरेक्टली क्वेश्चन देंगे। फैसल शहजाद खटक भाई, जज़ाकल्लाह, मोस्ट वेलकम, आप हमारे सेशन पे तशरीफ़ लाए।
लर्नर फॉर बाइक के लिए आपको जस्ट आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होता है। आप आईडी कार्ड लेके हमारे किसी भी पुलिस खिदमत मरकज़ में आके अपना लर्नर बनवाते हैं। और लर्नर्स की जो मैच्योरिटी का टाइम है वो 42 डेज़ होता है। आप 43rd डे से एलिजिबल होते हैं टेस्ट में अपीयर होने के लिए। और उसके लिए सबसे पहले आपका साइन टेस्ट होता है। आपके बाइक के साइन टेस्ट के लिए आपसे सिस्टम 10 क्वेश्चन पूछता है जिसके 100 सेकंड होते हैं, और इसमें से 6 आप क्लियर करते हैं तो आपका साइन टेस्ट क्लियर हो जाता है। जैसे ही साइन टेस्ट क्लियर होता है तो वेरी नेक्स्ट प्रोसेस आपका उसी वक्त रोड टेस्ट होता है बाइक का। ये आप देख रहे हैं सामने गाड़ी भी है और बाइक भी है। जब आप साइन टेस्ट क्लियर आते हैं तो यहाँ पे बाइक पे आपका रोड टेस्ट कंडक्ट होता है। मोहम्मद ज़ैन हारून भाई वालेकुम अस्सलाम। अगर देखिए एक्साइज़ डिपार्टमेंट का है मैटर, जहाँ तक मेरी नाक़िस इल्म है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी दो सूरत हाल है। सबसे पहली सूरत हाल तो ये है कि आपको अगर किसी की नंबर प्लेट रॉन्गली डिलीवर हो गई है आपको, तो आप एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाएँ और वहाँ पे अपनी क्यूरी पेश करें। और सेकेंडली ये है कि आप गाड़ी के नंबर से मालिक को भी ट्रेस कर सकते हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी जदीद आई हुई है, एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, आप उसका नंबर ट्रेस करके उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप सॉरी आप एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में चले जाएं और आप उनको अपनी ये क्यूरी बताएं कि आपको किसी गलत नंबर प्लेट डिलीवर हो गई है, तो वो ट्रेस करके वापस कर देंगे। मुख्तार हसन भाई, बग़ैर लर्नर के प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। देखें, अगर आप 5 साल से 10 साल से वो गाड़ी चला रहे हैं और आप बग़ैर लाइसेंस के चला रहे हैं तो आप इल्लीगल चला रहे हैं। जब आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास आते हैं और अपना लर्नर बनवाते हैं तो हमारे लिए आप उस दिन से गाड़ी चला रहे हैं, वो आपका फ़र्स्ट डे होता है लीगल ड्राइविंग सीखने का। बग़ैर लर्नर के तो आप चलाते रहें, हमें क्या पता। लेकिन जब आप लर्नर के साथ गाड़ी चलाते हैं तो वो आप ऑन रिकॉर्ड गाड़ी सीख रहे हैं। और जब आप लर्नर लेते हैं तो इसका कानून ये है कि आपके साथ उस लर्नर पीरियड के दौरान ऐसा ड्राइवर मौजूद होना चाहिए जिसके पास 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हो उसी कैटेगरी का। अगर आपने LTV का लर्नर बनवाया है तो आपके पास हम वक्त जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हों तो आपके पास ऐसा ड्राइवर होना चाहिए जिसके पास LTV का 3 साल पुराना लाइसेंस है। फिर आपका लाइसेंस मैच्योर होता है 42 डेज़ के बाद, और फिर आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। मुर्तज़ा भट्ट भाई, आई एम रियली सॉरी, आपका अगर वो मैं नहीं दे सका, आप दोबारा मुझे टैग कर देंगे काइंडली, मैं भी चेक करता हूँ आपका क्वेश्चन क्या था। मुर्तज़ा भाई भट्ट भाई, सबसे पहले आपने मुझे सलाम किया है। वालेकुम सलाम जी, अभी आपका क्वेश्चन पहुँच गया। मेरी डेट है 23/8। आफ्टर दिस मंथ टेस्ट दे सकता हूँ रावलपिंडी में, काइंडली आप बता सकते हैं कि मुर्तज़ा भट्ट भाई, आपकी कैटेगरी अगर मोटरसाइकिल मोटर कार है और अभी 23 तारीख के बाद यानी कि 23rd डे जो है वो आपका 42nd डे है। आप 43rd डे यानी कि आफ्टर 42 डेज़ 43rd डे से आप एलिजिबल हैं। मोटरसाइकिल मोटर कार के लिए आप मंडे और वेडनेसडे को आफ्टर 6 PM और रिमेनिंग डेज़ में 24/7 अपीयर हो सकते हैं ड्राइविंग टेस्ट के लिए। वेलकम मुख्तार हसन भाई। व्हाट्सअप आप मंडे और ट्यूसडे को आफ्टर 6 PM और रिमेनिंग डेज़ में 24/7 अपीयर हो सकते हैं टेस्ट में। सादिक महमूद भाई, वालेकुम अस्सलाम, और सब भाइयों की तरफ से वालेकुम अस्सलाम। जी श्योर, आप पूछें, हम नाक़िस इल्म के मुताबिक जो भी बेस्ट आंसर होगा वो मिलेगा आपको इंशाल्लाह। तमाम भाई वीडियो को एक एक दफ़ा शेयर कर दें अगर, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम ले लें। अगर नहीं भी शेयर करें तो डैट डजेंट मैटर, हम आपसे वो फोर्स नहीं कर सकते आपको। ये सबकी इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए सबके इल्म में इजाफ़ा होगा तो आई थिंक उसका सदक़े जारिया का सवाब आपको भी लाजमी मिलेगा अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो।
अब्दुल वहीद भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया तमाम भाइयों का जिन्होंने वीडियोस को शेयर किया। जी साकिब महमूद भाई, नेक्स्ट आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, बताएं मुझे। हाफिज़ भाई, मोहसिन भाई, लर्नर की पर कैटेगरी 60 रुपीज़ फ़ीस है और लाइसेंस की परमानेंट लाइसेंस की फ़ी राउंड अबाउट 1200 है तमाम कैटेगरीज़ की। इब्रार अहमद भाई, डिलिम्स की वेबसाइट के लिए हम PITB को इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो डाउन है, उसको अप करें। हाफिज़ मोहसिन भाई, फ़र्स्ट टाइम 60 + 61 20 रुपीज़ होंगे और दैन जब आप टेस्ट क्लियर करेंगे तो राउंड अबाउट 1200 इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस, मेडिकल फ़ी और टेस्टिंग फ़ी। साकिब महमूद भाई, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। देखें, अगर आप यहाँ पे कम छुट्टी के लिए आते हैं तो आप एटलीस्ट, हमारी ये कंडीशन नहीं होती कि आपका लाइसेंस, आपका लर्नर वैलिड ही हो। देखिए, अगर आपने पिछले साल या 2 साल पहले या 3 साल पहले लर्नर बनवाया है और वो लर्नर आपका एक्सपायर हो गया है, तो अभी आपने जस्ट अपना लर्नर रिन्यू करवाना है और टेस्ट में अपेयर हो जाना है। हम आपसे ये तो नहीं कहेंगे कि आपका लर्नर साल पहले बना था या 2 साल पहले बना था। वो लर्नर हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। आपका 2 साल पहले या 3 साल पहले भी हमारे पास अगर ऑनलाइन रिकॉर्ड है लर्नर का, तो हम उसी वक्त लर्नर रिन्यू करके आपका टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। फ़हद जमशेद भाई, इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए आपके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले ये कि आपके पास नेशनल लाइसेंस होना चाहिए। आपका पंजाब भर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नेशनल लाइसेंस है तो आप रावलपिंडी में अपना नेशनल लाइसेंस, अपना ID कार्ड, अपना वैलिड वीज़ा और वैलिड पासपोर्ट लेके आएंगे तो आपका इंटरनेशनल लाइसेंस बन जाएगा। इब्रार अहमद राठौर भाई, आपका रावलपिंडी का लाइसेंस इंटरनेशनल हो सकता है। इस्लामाबाद में आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिलता है जो कि 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए वैलिड होता है, जबकि पंजाब भर से जो आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। इसके लिए आपके पास जेन्युइन लोकल लाइसेंस, जेन्युइन ID कार्ड, वैलिड वीज़ा और वैलिड पासपोर्ट रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। साकिब महमूद कुरैशी भाई, आपके पास अगर वहाँ का लाइसेंस है, दुबई का आपके पास लाइसेंस है, तो आप जब यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे तो आप मोटरवे लाइसेंसिंग अथॉरिटी से रब्ता करें। वो उस लाइसेंस की बेस पे आपका उसी वक्त टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। उस टेस्ट में पास होते हैं तो आपको वो लाइसेंस जारी कर देंगे। वेलकम फ़हद जमशेद भाई। ड्राइविंग टेस्ट देने के दौरान अगर आप ख़ुद टेस्ट दे रहे हैं या आपका कोई अज़ीज़ दोस्त टेस्ट दे रहा है, तो एक बात आप उन्हें बावर करवाएं, ड्राइविंग टेस्ट में अपनी स्पीड बहुत कम रखें, ऑलमोस्ट ज़ीरो की स्पीड से आप जाएं ताकि थ्रू आउट गाड़ी आपके कंट्रोल में हो। आप गाड़ी को ऑब्ज़र्व करें कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है। आपने गाड़ी को कंट्रोल करना होता है, आपने अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना होता है। आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल करेंगे तो आप गाड़ी को कंट्रोल कर पाएंगे। आपके गर्दन को हिलाने से गाड़ी मूव नहीं होगी, गाड़ी मूव होगी आपकी एक्सीलेटर से और स्टीयरिंग से। इब्रार अहमद भाई,